युवराज जी, कृषि बिल कानून सरकार ने वापस ले लिए, लेकिन फिर भी किसान धरने को खत्म नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है? देखिए, कृषि बिल कानून जब ये बनाए थे, उस समय भी किसानों से चर्चा नहीं हुई, किसानों के प्रतिनिधियों से कोई वार्ता नहीं हुई। और अभी अचानक से प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कृषि बिल वापस करने के लिए बोला और वापस भी हो गए, सारी प्रक्रिया संवैधानिक पूरी होगी, राष्ट्रपति जी ने भी स्टाम्प अपनी लगा, उससे पहले भी कोई चर्चा किसानों से नहीं हुई। तो किसानों को विश्वास में लेना चाहिए था, उनको ये बताना चाहिए था कि हम इस तरीके से वापस ले रहे हैं कि उसके बाद तो फिर आप उठ जाएंगे कि बिल वापस, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब बिल वापस हो गया, घर वापसी नहीं हो रही है। अब नए नए मुद्दे निकल के आ रहे हैं। एक जायज़ मुद्दा उसमें ये है, मेरा यही मानना है कि जो किसान शहीद हुए करीब 700 के आसपास पिछले 1 साल के अंतर्गत, उनको सरकार, केंद्र सरकार और जिस जिस राज्य के वो थे, चाहे उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, हरियाणा के, राज्य सरकारों को भी उनको मुआवजा देना चाहिए। जान से ऊपर तो कुछ है नहीं, जान वापस नहीं आ सकती, मुआवजे से उसकी भरपाई नहीं हो सकती, तो मुआवजा उस पर देना चाहिए। जहाँ तक एमएसपी की बात है, उसके लिए कम से कम किसान आयोग का गठन कर दें। किसान आयोग इस पे अपने आप, अपने हिसाब से जो भी लागत मिल है, जिस तरीके से होता है उस पर वो हो जाएगा, क्योंकि एमएसपी का कानून बनना बहुत मुश्किल है। उस पर किसान साथियों को भी हमको सोचना चाहिए। किसान नेताओं का कहना है कि हमारे आंदोलन के दबाव के चलते सरकार ने कृषि बिल कानून लिए हैं, और दूसरी बात कि सरकार को यह पता लग गया था कि अगर हम कृषि बिल कानून को अगर वापस नहीं लेते तो कहीं ना कहीं से हमारी चुनाव में हार हो सकती है। इस वजह से सरकार ने कृषि बिल कानून वापस लिए हैं, ऐसा किसान नेताओं का कहना है। आप क्या कहते हैं इस बात? ऐसा कहना है तो उसमें बुराई क्या है? ठीक है, उसने दबाव में वापस ले लिए, प्रेशर तो था ही। 1 साल इतना इतना बड़ा आंदोलन कोई चला नहीं है जितना किसानों का चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो कृषि बिल कानून हमारी सरकार ने जो लागू किया था, वह कानून हमारी सरकार जनता के लिए व किसान भाइयों के लिए सही तरीके से कानून के बारे में समझा नहीं पाई। इस वजह से हम कृषि बिल कानून को वापस ले रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस वटवृक्ष की एक शाखा है किसान संघ। जैसे जनसंघ, किसान संघ, मजदूर संघ, शिक्षक संघ, इस तरीके से जनसंघ तो भारतीय जनता पार्टी बन गया। तो किसान मोर्चा जो बीजेपी का एक शाखा है, वो जरूर एक वर्ग को समझाने में असफल रहा। इतनी बड़ी सरकार, इतने पूर्ण बहुमत की सरकार, पूरे हिंदुस्तान में उसके प्रतिनिधि, विधायक भी, सांसद भी, बावजूद उसके 1 साल, इतना लंबा टाइम हो गया, ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है कि किसान साथियों को ये समझा नहीं पाए, एक वर्ग को तो समझा नहीं पाए। उसके दबाव में या लोकतंत्र में आस्था रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपना बड़पन दिखाते हुए, या जो छवि उनकी ये थी कि अगर वो कदम आगे बढ़ा लेते हैं तो पीछे नहीं हटते, चाहे जीएसटी है, चाहे नोटबंदी है, चाहे धारा 370 है, राम मंदिर है, 3 तलाक है, पूरे विश्व में उनकी छवि ये थी। तो उसको तो आघात पहुंचा ही है कि ये इन्होंने वापस लिया। वापस होके भी बात वहीं की वहीं है। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हो गया 1947 में, अभी वहीं की वहीं बात है। अभी भी हिंदू मुसलमान प्रेम से नहीं रहते, देश भी कट गया। ऐसे ही कृषि बिल वापस ले लिया, प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा काम किया। मैं जिस तरीके से उन्होंने वापस लिया, मैं सराहना करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ मैं उनको। बावजूद उसके किसान तो नहीं वापस हो रहे, एक वर्ग जो भी है। तो अभी भी सरकार का फेलियर ही मानूंगा उस तरीके से। जब बिल बनाया तब चर्चा नहीं, बिल वापस किया तब चर्चा नहीं। चर्चा होती, आप बताते किसानों को कि हम इसको वापस ले रहे हैं, तो फिर बताइए वापस जाएंगे, पहले इसको कर लेते। अचानक जल्दबाजी में जिस तरीके से हुआ, वो समझ से परे है। नोएडा में 81 गांव के हजारों किसान लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो गए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन प्राधिकरण पर करते हुए। उन्होंने कई प्रकार से प्राधिकरण का विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक उनकी जो मांगे हैं वो प्राधिकरण द्वारा अभी तक मानी नहीं गई हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जितने भी पीसीएस आईएएस अधिकारी हैं नोएडा अथॉरिटी के, मैडम हैं, सीओ साहिबा हैं, लिखित में आश्वासन देना चाहिए। वार्तालाप हुई है, और मैं ये मानता हूँ बिना किसी पूर्वाग्रह के, हो सकता है कुछ मांगे किसान साथियों की उसमें किसी किसी के लिए ठीक ना हो।
असल में हुआ क्या है, जितने भी किसान साथी हमारे हैं 81-90 करीब गांव नोएडा में हैं, कुछ किसान साथियों को, कुछ गाँव को, बहुत जो तादाद बहुत कम है उनको तो मिला है, लेकिन बहुसंख्यक को नहीं मिला। अब नोएडा अथॉरिटी कहती है कि हमने इस तरीके से वहाँ दे दिया है। अरे जिनको नहीं मिला उनको तो दीजिए। ये कई महीने हो गए, 93 डेज हो गए, 100 दिन होने वाले हैं, और ये नोएडा अथॉरिटी के प्रति जो मांगे हैं किसानों की, लगभग सारी जायज़ हैं। और कई बार अधिकारी आकर मौखिक रूप से आश्वासन दे चुके हैं कि ठीक है, आपकी इन मांगों को इस तरीके से माना जाएगा, लिखित में वो है नहीं। आगे जब 20 साल 15 साल बाद हमारी जो अगली जनरेशन आएगी, उस पर दावा नोएडा अथॉरिटी का लग जाएगा, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं रहेगा। हम कोर्ट जाने के लिए भी हमारे पास दावेदारी नहीं रहेगी। तो मेरी विनम्र अपील नोएडा अथॉरिटी से है कि किसानों के की मतलब सब्र की परीक्षा ना लें। जो भी लोकतंत्र में तरीका होता है विरोध प्रकट करने का, वो हर तरीके से किसान कर चुके हैं, चाहे अर्धनग्न हो गए, चाहे वहाँ अथॉरिटी में चूल्हे रोटी बनाकर, चाहे जो भी रूप वहाँ पे होते हैं, उस तरीके से चारपाई पर बैठकर, हुक्का पीकर, जिस तरीके से विद्रोह लोकतंत्र में का एक माध्यम है कि हम अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं, वो हमने किया, संविधान के अंदर कर रहकर किया। उसके बावजूद इतना लंबा टाइम होने के बाद कभी अगर कभी मगर कुल मिलाकर मांगे नहीं मानी जा रही। तो मेरी अपील सीईओ साहिबा से है, जितने भी अधिकारी नोएडा अथॉरिटी के हैं उनसे है कि किसानों की आप उस तरीके से पूर्ण मांगों को नहीं मान सकते, कुछ मांगों को तो मानिए, या उसमें क्या चेंज करना चाहते हैं उस तरीके से मानिए। मेरा अनुरोध है, किसान आंदोलन को इसको 100 दिन के ऊपर ना ले जाया जाए नोएडा वाले को, इसको खत्म किया जाए मानकर। जी, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।